जोहार साथियों, जेपीएससी स्पेशल के सीरीज में स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम जेपीएससी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ ये सभी प्रश्न आपके जेएसएससी सीजीएल के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सिर्फ आपको प्रश्न नहीं करवाया जा रहा, आपको फिगर के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताया जा रहा है, ताकि आपके कोई भी एग्जाम में जो है सवाल ना छूटे। तो साथियों, अगर आप जेपीएससी की रेस में जीतना चाहते हैं ना, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है, झारखंड के जिला के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि नॉर्थ से लेकर के साउथ के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चतरा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। आपको ये देखना है सबसे पहला कि अकॉर्डिंग टू आपको ऑप्शन जाना है। ठीक है, कि ऑप्शन में आपको क्या दिया रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो है आपको मैप याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला बात कि आपको झारखंड का मैप याद होना चाहिए और कहाँ से किस प्रकार से पूछा जा रहा है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ पूछ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहला चतरा है, लातेहार है, देन आफ्टर दैट गुमला एंड आफ्टर दैट क्या सिमडेगा है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ से लेकर के साउथ के बीच में। ठीक है, आपको ये देखना है कि ऑप्शन में किस प्रकार से आपका ऑप्शन दिया गया है, तो उस प्रकार से हम लोग चलेंगे। और ध्यान रखिएगा कि जेपीएससी में एक मैप से सवाल आपका हमेशा रहता ही रहता है, तो मैप आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये मैप आप दिमाग में बैठा लीजिए, एक सवाल आपका फिक्स हो जाएगा जेपीएससी के लिए। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब बनाई गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2021 में बनाई गई। कब बनाई गई? तो 2021। एग्जैक्ट डेट याद रख लीजिएगा, 1 अप्रैल 2021। कब? तो 2021 1 अप्रैल को। ठीक है, और ये सबसे पहली बार जो नीति लागू किया गया था झारखंड की हम बात कर रहे हैं तो 2001 में। ठीक है, कब? तो 1 मई 2001 में। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं झारखंड की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो है साथियों, कि भारत का पहला औद्योगिक नीति कब लागू किया गया था, तो 1948 आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि औद्योगिक अधिनियम जो है साथियों, औद्योगिक अधिनियम 1951 में ये पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो 1951 में ये पारित किया गया था। कौन सा? तो उद्योग अधिनियम। ठीक है, अधिनियम जो पारित किया गया था वो 1951 में, और भारत में पहला औद्योगिक नीति लागू किया गया था 1948 में, और झारखंड में पहला जो औद्योगिक नीति लागू किया गया था 2001 में, और नई नीति जो झारखंड में लागू किया गया है वो 2021 में। ध्यान रख लीजिएगा, जो भी हम प्रश्न करवा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी चीज़ नोट करते चलिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर तीसरा की ओर। ठीक है, निम्न में से किसने 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क से घोषणा की रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है? ये किसने कहा था? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों, अमरनाथ मुखर्जी ने कहा था। किसने किया था? तो अमरनाथ मुखर्जी ने कहा था 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क से ही ये घोषणा दिया गया था, जो कि रक्त रंजित से ही क्रांति में भारत को जो है वो मुक्त किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है साथियों टाटा कंपनी के कार्यरत अमरनाथ मुखर्जी, जो कि रंजित क्रांति के से जो है भारत को मुक्त करवाना चाहते थे, जो कि अमरनाथ मुखर्जी थे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, झारखंड के सर्वप्रथम किस जनजाति द्वारा राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई थी? राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो है सर्वप्रथम जो है वो किस जनजाति के द्वारा आरंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था। मुंडा जनजाति के ऋषा मुंडा ने, किसने? तो ध्यान रखिएगा किसने, तो ऋषा मुंडा, आपने नाम सुना ही होगा। ऋषा मुंडा ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहला शुरू किया था, जो कि राज्य का नाम जो है साथियों, ध्यान रखिएगा, राज्य का नाम, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लीजिएगा। राज्य का नाम क्या? तो सुतिया नागखंड रखा था। किसने रखा था? तो ऋषा मुंडा ने रखा था। और राज्य का प्रथम राजा जो था साथियों, प्रथम राजा कौन था? तो सुतिया पाहन।
ठीक है, सुतिया पाहन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको नियुक्त किया गया था सबसे पहला, जो कि रखा गया था राज्य का नाम क्या, तो सुतिया नागखंड रखा गया था। और इस राज्य का जो है प्रथम राजा कौन था, सुतिया पाहन को नियुक्त किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस राज्य में जो है साथियों कितने गढ़ थे, तो ध्यान रखिएगा इस राज्य में जो है टोटल 7 गढ़ थे और 21 जो है साथियों परगना था, 21 परगना था और 7 गढ़ था। ठीक है, इसमें विभाजित किया गया था सुतिया नागखंड को जो है साथियों 7 गढ़ में विभाजित किया गया था और 21 परगनाओं में जो है वो विभाजित किया गया था। किसको, तो सुतिया नागखंड को। ठीक है, जो कि ऋषा मुंडा के द्वारा जो है ये नाम रखा गया था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5वां, तमाड़ विद्रोह मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है। साथियों ध्यान रखिएगा, तमाड़ विद्रोह से सवाल आपका हमेशा रहेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंडा जनजाति से संबंधित है। किससे, तो मुंडा जनजाति इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये विद्रोह जो है साथियों अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा विद्रोह जो चला था ये था, जो कि 6 चरणों में था। कितने चरणों में था, ध्यान रखिएगा 6 चरणों में ये जो है चला था। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं, पहला जो था, ठीक है, पहला चरण जो था साथियों 1782 से लेकर के 83 के बीच में। और नेतृत्व की बात करते साथियों, नेतृत्व किसने किया था, तो ठाकुर भोलानाथ ने। किसने किया था, तो ठाकुर भोलानाथ ने किया था। ठीक है, ठाकुर भोलानाथ ने। और इसका दमन जो किया था साथियों, दमन भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, दमन किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा मेजर जेम्स फ्रॉफडे ने किया था। ठीक है, दूसरा की अगर हम बात करते हैं साथियों, दूसरा जो था आपका, दूसरा 1789 में। ठीक है, कुछ दिन के बाद जो है यहाँ पे जो है ठंडा पड़ गया था ये विद्रोह, जो कि मेजर जेम्स फ्रॉफडे के द्वारा जो है ये रोक दिया गया था, दमन कर दिया गया था। उसके बाद 1789 में इसकी फिर से शुरुआत किया गया था। और इसका जो नेतृत्व किया था ना साथियों, किसने किया था, तो विष्णु मानकी ने किया था। किसने किया था, विष्णु मानकी ने, अपना नाम सुना ही होगा। और दमन किसने किया था, तो दमन ध्यान रख लीजिएगा, दमन लेफ्टिनेंट कूपर ने किया था। किसने किया था, तो लेफ्टिनेंट कूपर ने किया था। ठीक है, अगला की अगर हम बात करते हैं साथियों, तीसरा फिर से जो है दमन होने के बाद 1789 से कुछ चला था। उसके बाद 1700 फिर से 94 में ये शुरू हुआ था और 98 में ये ख़त्म हुआ था। ठीक है, जो कि ये ठाकुर भोलानाथ के नेतृत्व में ही चला था। ठीक है, ठाकुर भोलानाथ के नेतृत्व में ही किया था। और इसका दमन फिर हो गया था। दमन किसने किया था, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, कैप्टन लिमंड और बैन के द्वारा जो है साथियों इसका दमन कर दिया गया था। फिर से जो है साथियों इसका फिर से शुरुआत हुआ था चौथा चरण। ठीक है, जो कि 1807 से लेकर के 1808 तक ये चला था। और इसका जो है नेतृत्व किया था दुक्खन मानकी ने। किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा दुक्खन मानकी ने। ठीक है, और इसका फिर से दमन हो गया था। दमन किसके द्वारा किया गया था, तो कैप्टन रफसेज ने किया था। ठीक है, रफसेज ने इसका दमन किया था। और आगे अगर बात करते हैं साथियों, 5वां चरण जो हुआ था, ठीक है, 5वां चरण 1810 से लेकर के 12 तक के बीच में हुआ था, जो कि इसका जो है नेतृत्व किया था बख्तार शाह ने। ठीक है, और दमन किया था लेफ्टिनेंट एच ओडोनल ने। ठीक है, ओडोनल ने। ये सभी ध्यान रखिएगा, हम डिटेल में बात कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, डिटेल आपको जानना जरूरी है अगर आप जेपीएससी की रेस में जीतना चाहते हैं तो। और साथ ही वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों के लिए मेहनत जो है साथियों बहुत करते हैं ताकि आप जो है जेपीएससी की रेस में जीत सके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना एक फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला जो छठा चरण था आपका, छठा चरण जो इस विद्रोह का था कि 1819 से लेकर के 21। ध्यान रखिएगा साथियों कि ये कभी कोई बुक में आपका 1819 से 20 भी आपका ये छठा चरण जो है वो लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसका नेतृत्व जो किसने किया था, तो रुगु देव और
रुगुदेव और कोंटा मुंडा ने, ठीक है, कोंटा मुंडा ने। और दमन जो किया था साथियों, दमन यही रफसेज ने किया था, ठीक है, रफसेज और कॉल्विन, रफसेज और कॉल्विन ने इसका दमन कर दिया था और यहीं इसका अंत हो गया था किसका, तो तमाड़ विद्रोह का, जो कि 6 चरणों में चला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये विद्रोह है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका छठा आ गया। रामगढ़ एवं हजारीबाग में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब किया गया था, यानी कि एग्जैक्ट डेट आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 जुलाई 1857 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और रामगढ़ का नेतृत्व किसने किया था साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि रामगढ़ में नेतृत्व किसने किया था, तो माधव सिंह ने रामगढ़ का नेतृत्व किया था। और आपसे पूछा जाए कि हजारीबाग का, मेरे भाई हजारीबाग का नेतृत्व किसने किया था, तो सुरेंद्र शाही ने किया था। आप करेंगे यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस विद्रोह के साथ समय जो साथियों रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय जो है साथियों, रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय जो था साथियों, इसका रांची मुख्यालय था। ठीक है, ये भी ध्यान रख लीजिए क्योंकि आपसे सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है। रांची मुख्यालय इसका था, जो कि रामगढ़ बटालियन का, ध्यान रखिएगा। और ये देख सकते हैं साथियों, झारखंड में जो 1857 का विद्रोह था उसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7वां है, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है, ये बताना है। रामगढ़ अधिवेशन के दौरान जो है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है, कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में 19-20 मार्च 1940 को हुआ था, ये तो सही है। ठीक है, अगला है, यह झारखंड में कांग्रेस का पहला तथा एकमात्र अधिवेशन था, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ये भी सही है। चौथा क्या है, अधिवेशन के मुख्य द्वार का नाम जो है मजर नगर रखा गया था, ये गलत है। साथियों बता दें, मुख्य द्वार का जो नाम रखा गया था, बता दें आप लोगों की जानकारी के लिए कि मुख्य द्वार का नाम जो रखा गया था वो बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया था, यानी कि बिरसा मुंडा द्वार नाम रखा गया था। इस अधिवेशन के मुख्य द्वार का नाम जो रखा गया था, क्या रखा गया था, तो बिरसा मुंडा द्वार रखा गया था। और मजर नगर जो है साथियों, ये जो नाम है ये सभा स्थल का नाम था। ठीक है, सभा स्थल का नाम था। इस अधिवेशन के सभा स्थल का नाम क्या था, तो मजर नगर था। ठीक है, बात करते हैं कांग्रेस के 53वां अधिवेशन 19-20 मार्च जो कि 1940 को हजारीबाग जिला के रामगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे, तो रामगढ़ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो किया था, किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे, एक और हम पॉइंट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं मेरे भाई, कि ध्यान रखिएगा 14 मार्च का डेट याद रखिएगा, 14 मार्च 1940। ठीक है, 14 मार्च 1940 को गांधी जी ने रामगढ़ में खादी ग्राम उद्योग का उद्घाटन किया था। ठीक है, किसने किया था, तो किस चीज़ का किया था, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं कि खादी ग्राम उद्योग का, खादी ग्राम उद्योग का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, उद्घाटन हुआ था, किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। कहाँ पे किया था, तो ध्यान रखिएगा, रामगढ़ में, रामगढ़ में किया था। ठीक है, डेट क्या था, तो 14 मार्च 1940 को किया गया था, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो साथियों कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक रामगढ़ में कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा साथियों 15 से 18 मार्च यानी कि 1910 को हुआ था। ठीक है, 15 से 18 मार्च 1910 को हुआ था। क्या चीज हुआ था, कार्यकारिणी। ठीक है, कार्यकारिणी बैठक हुआ था। ठीक, बैठक हुआ था। सभी पॉइंट हम लोग लिखेंगे क्योंकि जीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8वां है साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा है, आपको जो है हमेशा यहाँ पे आपको फ्री प्रोवाइड हर चीज़ करवाया जाएगा। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संथाल विभिन्न जो है नाम के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं, इनमें से कौन सा सरहुल का दूसरा नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाहा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरहुल झारखंड का जो है साथियों सबसे बड़ा त्यौहार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा,
सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। सबसे बड़ा त्यौहार जो है सरहुल माना जाता है, जो कि झारखंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और इस त्यौहार में जो है साथियों सखुआ कुंज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, किसका प्रयोग किया जाता है, तो सखुआ कुंज का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा जा चुका कि सरहुल में जो है साथियों इस त्यौहार में किस कुंज का प्रयोग किया जाता है, तो सखुआ कुंज का प्रयोग किया जाता है। और इस पर्व में जो है साथियों मुख्य रूप से मुंडा, भूमिज, हो, संथाल और उरांव आदिवासी द्वारा ये जो है त्यौहार मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और भूमिज इस पर्व में जो साथियों इस पर्व में दाही बोंगा के रूप में मनाया जाता है, और संथाल जो है बाहा बोंगा कहा जाता है, और इसे बाहा पर्व और जो है साथियों खादी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो साथियों आपका सवाल नंबर 9 है, ठीक है। वाद्य यंत्र की थाला को किसके द्वारा तैयार किया जाता है। ये देखिए साथियों थाला जो है इस प्रकार से होता है, आपने देखा होगा कि कहीं जो है बजाया जाता है, कोई वाद्य यंत्र है ये, इसका नाम है थाला, जो कि चिचकिन चिचकिन बजता है, आपने सुना ही होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांसा, ठीक है। ये कांसा से जो है दोस्तों ये तैयार किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो है कलर भी आप देख सकते हैं, जो कि कांसा से तैयार किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मुंडा जनजाति के युवा गिरह को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों गित्ती ओड़ा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, गित्ती ओड़ा। धुमकुड़िया की बात करते हैं तो साथियों ये उरांव जनजाति में कहा जाता है, ठीक है, उरांव जनजाति के ये युवा गिरह का नाम है। अगर बात करें घोटुल, यानी कि घोटुल जो है ये गोंड मड़िया जनजाति का युवा गिरह है, ठीक है। जनजाति का एक ये युवा गिरह जो कि गोंड और मड़िया का है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला जो है आपका ये टंडा है। टंडा जो है साथियों बिरहोर आदिवासी का निवास स्थान को कहा जाता है, ठीक है। बिरहोर आदिवासी का निवास स्थान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, टंडा जो है साथियों बिरहोर आदिवासी का निवास स्थान को कहा जाता है। इसका सही उत्तर अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गित्ती ओड़ा, यानी कि मुंडा जनजाति के युवा गिरोह को क्या कहा जाता है, तो गित्ती ओड़ा कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन जो है झारखंड की शिल्पी जनजाति जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं साथियों फिगर में कि बांस से कुछ न कुछ ये जो है कारीगरी करते रहता है इन लोग। तो ये कौन सी जनजाति है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी महली, ठीक है। महली जनजाति, टाइपिस्ट भी जो है ना मेरा, महली जनजाति, ठीक है। महली जनजाति जो है साथियों इसमें जो है वो 5 उपजातियों में विभाजित किया गया है, ठीक है। पहला जनजाति क्या है, इसमें 5 विभाजित किया गया है 5 जनजातियों में, ठीक है। पहला जो है साथियों बांस फोड़ महली, दूसरा आपका है क्या है, तो पातर महली, तीसरा क्या है, तो सुलंकी महली, चौथा क्या है, तो तांती महली, पांचवा क्या है, महली मुंडा। ये 5 में विभाजित किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे साथियों गोंड जो है, गोंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। गोंड जनजाति का मुख्य तो मुख्य व्यवसाय क्या है, तो कृषि है, ठीक है। क्या है, तो कृषि, ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये जो है साथियों कृषि के साथ साथ जो है पशुपालन भी करते हैं, ठीक है। पशुपालन भी करते हैं। और इनका मुख्य भोजन की अगर हम बात करें साथियों, इनका मुख्य भोजन क्या है, तो बाजरा, ध्यान रखिएगा। मुख्य भोजन क्या है, तो बाजरा मुख्य भोजन क्या है, तो बाजरा है, ध्यान रख लीजिएगा। जिसे 2 प्रकार में इन लोग ग्रहण करते हैं। पहला प्रकार क्या है, तो पहला जो है साथियों कोदो कहा जाता है, कोदो, और दूसरा जो है साथियों कुटकी। ये 2 प्रकार से इन लोग ग्रहण करते हैं भोजन की तरह, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या कहता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जंगल के लोग को बिरहोर का शाब्दिक अर्थ कहा जाता है। ये जो है साथियों आप देख सकते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं आपका सवाल नंबर 13। अग्नि किस प्रकार का एक नृत्य है? देख सकते हैं अग्नि नृत्य इस प्रकार से किया जाता है। तो ये एक साथियों धार्मिक नृत्य है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है साथियों सील की पूजा की जाती है। किसका पूजा जो किया जाता है साथियों? पूजा किसका किया जाता है? तो सील का एक पूजा किया जाता है। और ये जो साथियों मुख्य रूप से मुंडा पूजा के अवसर पर जो साथियों मंडा पूजा, किसका पूजा? तो मंडा पूजा के अवसर पर किया जाता है। और इस नृत्य में केवल जो है साथियों केवल पुरुष इसमें भाग ले सकते हैं, या फिर ये नृत्य जो है साथियों धधकते हुए अंगारों के बीच जो है साथियों किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नृत्य जो है किया जाता है एक धधकते अंगारों के बीच में किया जाता है। और केवल जो साथियों इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें साथियों आर्थिक नृत्य, ठीक है, आर्थिक नृत्य ये सवाल भी आपसे पूछा गया है। तो कौन सा है आर्थिक नृत्य? तो सरहुल है। सरहुल एक आर्थिक नृत्य है जो कि झारखंड का है। ठीक, और ये एक कृषि प्रधान नृत्य है। ठीक है, सरहुल जो है साथियों एक कृषि प्रधान नृत्य है। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, कृषि प्रधान नृत्य कौन सा है? ये सवाल अगर आपसे पास आ जाता है तो कौन सा है? सरहुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और याद रख लीजिएगा क्योंकि आपसे सवाल एक और पूछा गया था कि योजना नृत्य कौन सा है? योजना नृत्य कौन सा है? तो पाइका जो है साथियों पाइका योजना नृत्य एक जो है साथियों पाइका एक योजना पूर्ण नृत्य है। ठीक, जो कि ये सवाल आपका 2007 में जीएसएससी सीजीएल में पूछा गया था। ठीक है, जीएसएससी सीजीएल का सवाल है। ठीक, तो सवाल आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14। निम्न में से किस वाद्य की आकृति कड़ाही जैसी होती है? यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपका एक कड़ाही का शेप के जैसा एक वाद्य यंत्र है। तो इसका नाम क्या है साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धमसा जो है साथियों एक वाद्य यंत्र है और इसकी आकृति जो है साथियों एक कड़ाही रूप होती है, कड़ाही के रूप में होता है। और इसे जो है एक और नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कुड़ू धातु। कुड़ू धातु भी इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15। निम्न में से कौन सा कथन जो है साथियों सत्य है? तो पहला जो ऑप्शन है झारखंड की प्रमुख परंपरागत कृतियां जो है साथियों इनमें से एक डायन प्रथा है, ये तो सही है। दूसरा जो है यह प्रथम आधुनिक जनजाति समाज के लिए एक अभिशाप है, ये भी सही है। आदिवासियों में इसका रुझान इस कदर है कि लोग डायन को सच मानकर इसकी हत्या कर देते हैं, ये भी सही है। और तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। और डायन प्रथा जो है साथियों प्रतिषेध विधेयक जो कि 2001 कब 2001 के अनुसार डायन कहकर किसी भी महिला को अगर बदनाम करने या फिर दुष्टाचार करने के लिए व्यक्ति को 3 माह, कितने माह? 3 माह या फिर 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, किस कारण से हो सकता है? तो किसी भी व्यक्ति या फिर महिला को डायन कहकर या फिर बदनाम करने या फिर दुष्टाचार करने की कोशिश अगर करता है तो 3 माह या फिर 1000 रुपये का जुर्माना दिया जा सकता है। और एक चीज़ और है इसमें कि किसी भी महिला को डायन कह करके प्रताड़ित करने पर दोषी व्यक्ति को जो है साथियों 1.5 महीने का कितना? तो 1.5 महीने का 1.5 माह की सज़ा हो सकती है, या फिर 2000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें ना कहें किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी महिला को डायन कहना अभिशाप है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो किसी भी महिला को डायन ना कहें, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आपका 16 है। संथालों की कहानियों में मुख्य पात्र होते हैं, कौन सा होते हैं मुख्य पात्र? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, जंगली पशु जो है साथियों संथालों की कहानियों में मुख्यतः जो है साथियों, मुख्यतः की हम बात कर रहे हैं, हमेशा मुख्य पात्र जो है साथियों जंगली पशु ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक,
आगे सवाल नंबर 17, मुंडारी लोक कथाएं के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जगदीश त्रिगुणायत। जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जगदीश त्रिगुणायत इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने जो है साथियों बज रही बांसुरी एवं सोसो बोंगा भी इसकी रचना है। इसकी रचनाएं जो है साथियों, इनकी रचनाएं जो है बहुत सारी हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनकी रचनाएं, एक जो कि बज रही बांसुरी, एक और है सोसो बोंगा, जो कि आपका सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है, सोसो बोंगा इनकी रचनाएं हैं। और मुंडारी भाषा की अगर हम बात करें साथियों, मुंडारी भाषा की प्रमुख रचना, मुंडारी भाषा की प्रमुख रचना की हम बात कर रहे हैं, अगर पहला की बात करते हैं, ठीक है, बहुत सारे रचनाएं हैं लेकिन हम लोग कुछ कुछ लिखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं रचना, जो कि मुंडारी ग्रामर, आपने नाम सुना होगा, मुंडारी ग्रामर, इसके रचनाकार भी हम लोग लिखेंगे साथ साथ, ठीक है। तो इसके रचनाकार हैं जेबी स्मिथ, इसके रचनाकार हैं। दूसरा की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो मुंडारी फोकटेल, जो कि इसकी रचनाकार हैं, कौन है? तो पी के मित्रा, और इसका प्रकाशन जो हुआ था साथियों 1956 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक। तीसरा की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो प्रीति बाला, ठीक है, प्रीति बाला, जो कि एक गीत है, ठीक। तो इसका जो रचनाकार हैं बुद्धू बाबू, आपने नाम सुना होगा, पिछले ऑप्शन में हमने इसके बारे में चर्चा भी किया था, ठीक है। चौथा अगर बात करें साथियों, मुंडारी हिंदी शब्दकोश, ठीक है, जो कि स्वर्णलता प्रसाद ने इसकी रचना किया था, स्वर्णलता प्रसाद ने, ठीक है। एक और जो है आपका मुंडारी इंग्लिश शब्दकोश, जो कि भूषण भादुरी ने इसकी रचना किया था। एक और जो है आपका ये सवाल पूछा गया था चंगा डुरंड, तो ये जो रचनाकार हैं बलदेव मुंडा ने इसकी रचना किया था। एक और आप लोग लिख लीजिएगा आदिवासी सक्कम, जो कि आदिवासी पत्रिका कहा जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो जयपाल सिंह ने किया था, ठीक है, सिंह ने किया था। ये सभी लोक कथाएं ध्यान में रखिएगा क्योंकि सवाल आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। और ये सभी जो हम आपको लिखवाए हैं, ये लोक कथाएं जो कि रचना है आपका, रचना के साथ साथ रचनाकार भी हम आपको बता दिए हैं क्योंकि ये सवाल सभी पूछा जा चुका है, ठीक है, वही सब सवाल हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक। इसमें से जो भी आपके लोक कथाएं हैं या फिर रचना है, ये सभी आपका पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे एड ऑन किए हैं आपके पॉइंट में, ठीक। अगला सवाल देखिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। निम्न में से कौन ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंडारी का शब्दकोश मुंडारी ढूंढ कोठारी तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, डॉक्टर मनम सिंह मुंडू ने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुंडारी भाषा और साहित्य के लिए जो साथियों वर्ष 1999 में, कब? तो ध्यान रखिएगा साथियों, वर्ष 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है इन्हें, डॉक्टर मनम सिंह मुंडू को, ठीक है। तो किस लिए किया गया था? तो एक इनकी भाषा जो कि मुंडारी भाषा जो कि लिखा गया था और एक साहित्य के लिए इन्हें 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनबाद में स्थित है, ठीक है। तोपचांची अभ्यारण्य की स्थापना जो साथियों, तोपचांची अभ्यारण्य यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तोपचांची अभ्यारण्य, ठीक है, इसकी स्थापना जो किया गया था साथियों 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। और तोपचांची अभ्यारण्य के बीच में ही साथियों एक खूबसूरत झील है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो तोपचांची झील कहते हैं, जो कि हरी पहाड़ी स्थित है, ठीक है। क्या? तो हरी
पहाड़ी स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, निम्न में से किस योजना को झारखंड सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिला अचल संपत्ति योजना। ठीक है, महिला संपत्ति अचल योजना, इसकी शुरुआत जो किया गया था 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी, और इसके तहत जो है साथियों महिलाओं के नाम से जो है अचल संपत्ति अचल संपत्ति क्रय करने पर संपत्ति निबंधन और जो है स्तंभ शुल्क के रूप में जो है साथियों 1 रुपये धनराशि का भुगतान करना पड़ता था। ठीक है, और इस योजना के को जो साथियों हेमंत सरकार द्वारा जो है इसे बंद कर दिया गया था। किसके द्वारा बंद किया दिया गया था? तो हेमंत सरकार द्वारा, हेमंत सोरेन के द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। अब बात करते हैं थोड़ा सा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में। ठीक है, क्योंकि सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, इस योजना की शुरुआत जो हुआ था साथियों 15 नवंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी, और लागू जो हुआ था साथियों, लागू हुआ था आपका 28 दिसंबर 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, अगला हम बात करते हैं जोहार योजना। ठीक है, जोहार योजना जो है साथियों 15 नवंबर 2017, 15 नवंबर 2017 इस योजना को जो है साथियों राष्ट्रपति यानी कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है साथियों राष्ट्रीय जो कि जोहार योजना की शुरुआत किया गया था। और ये योजना जो साथियों झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा गठित किया गया था। इसका गठन जो है साथियों, गठन ध्यान रखिएगा, गठन किसके द्वारा? तो झारखंड के लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। आगे हम बात करते हैं पे एंड प्ले योजना, जो कि आपका है पे और प्ले योजना है। इसकी शुरुआत जो है साथियों कब किया गया था? तो झारखंड सरकार द्वारा 2017 में ही इसका शुरुआत किया गया था, और झारखंड में खेल को प्रोत्साहन करने के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया था। और इस योजना का संचालन जो है साथियों रांची से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? इस योजना का संचालन जो है हमेशा रांची से किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, किस योजना का? तो पे एंड प्ले योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 है, 23 अप्रैल 1880 को किसने गोली मारकर तिलंगा खड़िया की हत्या कर दी? ये देख सकते हैं, तिलंगा खड़िया बहुत ही वीर पुरुष थे। ठीक है, तो इनकी हत्या कर दी गई थी। किनके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोधन सिंह। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कब हत्या की थी? तो 23 अप्रैल 1880 को। तिलंगा खड़िया का जन्म जो है साथियों, इनका जन्म जो हुआ था, तिलंगा खड़िया का जन्म जो हुआ था 9 फरवरी 1806 को इनका जन्म हुआ था। कौन से जिला में हुआ था? जिला तो गुमला जिला में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इनके पिता का नाम ध्यान रखिएगा, दुइया खड़िया इनका पिता का नाम था। और तिलंगा खड़िया अपने संगठन को पूरी पंचायत कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? सॉरी, जूरी पंचायत कहते थे। तिलंगा खड़िया अपने संगठन को क्या कहते थे? ये संगठन को क्या कहते थे? तो जूरी पंचायत कहते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। संगठन को ये तिलंगा खड़िया जो है अपने संगठन को जूरी पंचायत कहते थे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम जो है झारखंड की मांग किया था। इसका मूल नाम जो है साथियों, जयपाल सिंह का मूल नाम जो है साथियों, क्योंकि जयपाल सिंह के बारे में हमेशा हम लोग चर्चा करते ही रहते हैं, तो इसके मूल नाम के बारे में हम लोग चर्चा कभी नहीं किए, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसका मूल नाम जो है वेनद पाहन जो है रखा गया था। फिर से जो है साथियों इसका नाम जो है ईसाई धर्म जब ये ग्रहण किए थे, इसके बाद इसका नाम जो पड़ा था, क्या नाम पड़ा था? तो ईश्वर दास इसका नाम पड़ गया था। फिर जो है साथियों खूंटी गए ये, और खूंटी के एक पुरोहित ने इनका नाम बदल करके जयपाल सिंह मुंडा रखा था, जयपाल सिंह रखा गया था इनके द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद साथियों जयपाल सिंह ने
1939 में। कब? तो 1939 में आदिवासी महासभा, ठीक है, आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने थे। आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने थे कब? तो 1939 में। उसके बाद साथियों 1950 में झारखंड पार्टी का गठन जो है किया था। कब का किया था? तो झारखंड पार्टी का गठन जो है किया था 1950 में। किन्होंने किया था? तो जयपाल सिंह ने किया था। कब किया था? तो 1950 में। कहाँ पे किया था? तो जमशेदपुर में किया था। जमशेदपुर में किया था, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 23। संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार कौन हैं? ये देख सकते हैं, ये है जो साथियों संयुक्त राष्ट्रीय शांति पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय छायाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, सचिन दा। ऑप्शन जो है साथियों ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सचिन दा संयुक्त राष्ट्रीय शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति छायाकार हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 24। निम्न में से किसे गोल्ड बुक अवार्ड 2023 से नवाजा गया है? यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, गोल्ड बुक अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। इसका नाम जो है साथियों, इनका नाम जो है निवेदिता डांग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निवेदिता डांग को जो है साथियों एशिया का सबसे बड़ा बुक अवार्ड, जो कि गोल्डन बुक अवार्ड है, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा बुक अवार्ड ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गोल्डन बुक अवार्ड जो है साथियों एशिया का सबसे बड़ा बुक अवार्ड है और इन्हीं से नवाजा गया है इन्हें। और इन्हें ये सम्मान जो है साथियों विंग्स पब्लिकेशन इंटरनेशनल की ओर से दिया गया है, ठीक है, किनके द्वारा? तो ध्यान रखिएगा साथियों, विंग्स पब्लिकेशन इंटरनेशनल की ओर से इन्हें दिया गया था, जो कि एक समारोह आयोजित किया गया था। और ये समारोह जो साथियों दुबई में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? तो दुबई में आयोजित किया गया था और वहीं पे इन्हें जो है गोल्डन बुक अवार्ड से नवाजा गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और निवेदिता को ये सम्मान जो है साथियों उनकी एक बुक के लिए दिया गया था। और बुक का नाम क्या है? तो द कन्फ्यूज माइंड के लिए साथियों इन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया था। और पब्लिश ये बुक कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 19 जून 2022 को ये बुक जो है वो पब्लिश हुआ था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। झारखंड के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए तो जरा सा, कि झारखंड के नए राज्यपाल का नियुक्त जो है वो किया गया है, कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में से कितने सीट अनुसूचित जनजाति हेतु जो है वो आरक्षित है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 सीटें जो है वो आरक्षित हैं। साथियों राज्य व्यवस्था से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हम आप लोगों को करवाए हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो वो वीडियो जा करके जरूर देखिएगा, ठीक है। और वो वीडियो देखने के बाद जो है साथियों आप लोग का तैयारी जो है और लेवल हाई हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। और साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 27। महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लातेहार जिला में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1976 में इसकी स्थापना किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि ये क्या है, तो आपका ये महुआ डांड भेड़िया वन जो है आपका अभ्यारण्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। मयूराक्षी नदी पर बनने मसानजोर बांध, कौन सा बांध? मसानजोर बांध का अन्य नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा बांध। क्या है? तो कनाडा बांध। और ये कौन से जिला में है ये भी ध्यान रख लीजिएगा, जिला जो है दुमका जिला में है, ठीक। और इस बांध का निर्माण जो हुआ था साथियों, निर्माण जो हुआ था वो 1955 में इसका निर्माण किया गया था। और इस बांध का जो नाम है साथियों मसानजोर बांध है। और इस बांध का निर्माण जो है कनाडा सरकार के सहयोग से किया गया था। किसके सहयोग से? तो कनाडा
सरकार के सहयोग से किया गया था, इसलिए जो है साथियों इसके कारण ही जो साथियों कनाडा बांध इसका नाम पड़ा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका सवाल नंबर 29 है, झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 है। कितने हैं? 11 है। और एक जो है साथियों राष्ट्रीय उद्यान है जो कि झारखंड का इकलौता है। ठीक है, तो उसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। पहला जो है आपका क्या है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, आपने नाम सुना होगा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये कहाँ पे है आपका, लातेहार में है, लातेहार जिला में है। और इसकी स्थापना जो हुआ था 1976 में किया था। जो झारखंड का जो साथियों ये इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं टोटल वो 11 वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो पहला की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, पलामू अभ्यारण्य, पलामू अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? ये भी आपका कहाँ पे है? तो लातेहार में। इसकी स्थापना 1976 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक, अगला हम बात करते हैं, दूसरा जो है आपका महुआ डांड, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा, जो कि ये भी कहाँ है, तो आपका लातेहार में है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो किया गया था साथियों 1976 में किया गया था। सॉरी यहाँ पे बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों 1986 में किया गया था। ठीक है, माय मिस्टेक, 1986 में राष्ट्रीय जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है 1986 में किया गया था। सॉरी, ठीक है, 1986 में किया गया था। महुआ डांड जो है 1976 में, जो कि लातेहार में। ठीक है, अगला जो है आपका साथियों दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि आपका कहाँ पे है, तो ये पूर्वी सिंहभूम में है और 1976 में इसकी स्थापना किया गया था। अगला जो है चौथा जो साथियों तोपचांची, इसके बारे में भी हमने पढ़ रखा है, जो कि 1978 में इसकी स्थापना किया गया था। ये कहाँ पे है, तो धनबाद में है। ठीक है, पांचवा की अगर हम बात करते हैं पारसनाथ, इसकी स्थापना जो है 1981 गिरिडीह में है। छठा की बात करते हैं तो हजारीबाग, और इसकी स्थापना जो किया गया था, कब किया गया था, तो 1976 में, और ये हजारीबाग जिले में ही है। ठीक है, सातवां की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है, तो आपका ये कोडरमा में है 1976 में इसकी स्थापना किया गया था। आठवां की बात करते हैं तो लावालौंग, आपने नाम सुना ही होगा, लावालौंग अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है, तो ये आपका चतरा में है। इसकी स्थापना 1978 में किया गया था। नौवां की बात करते हैं तो कोडरमा अभ्यारण्य, तो ये कहाँ पे है आपका, ये कोडरमा जिला में है और 1985 में इसकी स्थापना किया गया था। 10वां की बात करते हैं तो पालकोट अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है आपका, गुमला में है और 1990 में इसकी स्थापना किया गया था। 11 की बात करते हैं तो साथियों उधवा झील पक्षी विहार, ये आपका 1991 में स्थापित किया गया था, और ये कहाँ पे है, तो साहिबगंज में है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, 12 है टोटल, आपके बारे में हम बात कर देते हैं। तो पहला जो है आपका राष्ट्रीय जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है 1986 में, और जो कि झारखंड का इकलौता मात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका कहाँ पे है, लातेहार में, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आगे जो है आपका 11 है, ये 11 आप ये नोट करके जरूर कीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? निर्यात फसल आपका पूछा जा चुका है, कब, तो जेएसएससी सीजीएल में। ठीक है, और जेपीएससी में भी पूछा जा सकता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण निर्यात फसल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पपीता। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।